Recording in progress. Hare Krishna. Let's start the meeting with a prayer. Hare Krishna. Om Agyanti Mirandasya Jnananjan Shalakya Chakshur Inmiltam Yena Tasmai Shri Guruve Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Kadamahyam Dadati Swayam Padantikam Vandeham Shri Guruve Shri Ruktapada Kamla Shri Gurun Vaishnavansha श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावभूतं परिजय सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सह गण ललिता श्री विशाखान्वित च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका नाथ कांता राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्वेशशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतवीशे नमे नमो ब्राह्मणे देवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna. So now let's start with discussion for this chapter, second chapter Bhagavad Gita. So far we have discussed up to verse number 2.60. Second chapter, 16th verse up to now we have discussed. In the last session we have discussed about three important shlokas. One was Dhyayato Vishan Pumsa Sangasteshu Upjayate संगत संजायते कामात कामात क्रोध उपजायते ये ये सब हमें हमें अभी वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स और अभी हम इसके बाद में कर रहे थे वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस थिंग that what is sthit pragya. Sthit pragya is one whose consciousness is resolute. Resolute means it is fixed, it doesn't go here and there. So this we were discussing up to now. Now we will discuss 2.61 verse. Let's discuss this verse. Let me share this 2.61 verse. Bhagavad Gita 2.6. So we have discussed this up to 2.6. Now we have to discuss 2.61. Yes, 2.61. तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर युक्त आसीत मत पर वसे ही यशेन्द्रियाणि वसे ही यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who restrains his senses, keeping them under full control, and fixes his consciousness upon me,
is known as a man of steady intelligence. So Lord Krishna is again saying that ऐसा आदमी who keeps his senses under full control, वो उसके सेंसेस के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है, इधर उधर उनको जाने नहीं देता है, फुल जैसे हॉर्सेस 5 हॉर्सेस रेंज से हम उसको कंट्रोल में कर सकता है कोई इंसान, उस तरह से हम सेंसेस को फुल कंट्रोल में रखते हैं और उसकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमेशा कृष्णा पे फिक्स रहती है। उस तरह के उस तरह के आदमी की जो होता है उसको स्टडी इंटेलिजेंस कहते हैं। और एक इसमें और प्रभुपाद बताते हैं कि इंटेलिजेंस मीन्स वो जो कि जो जो थॉट्स जो खराब थॉट्स होते हैं या जो हमें हमारी हमारी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करने वाले थॉट्स होते हैं, उनको आने से आते ही उनको आने से पहले ही उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दें, वो इंटेलिजेंस है। कि जब हमारे कुछ खराब थॉट्स आने वाले होते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दे, जैसे ही वो थॉट्स हैं तो वो फ्रुक्टिफाई हो उससे पहले ही हम उनको खत्म कर दें। तो अगर हम उनके ऊपर उसके ऊपर उन थॉट्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे उनको खत्म करने के लिए, तो हमारा कंट्रोल उन पे फेल हो जाएगा। तो हमें उसको पहले कंट्रोल करके उनको फेल करना है। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। उसके अलावा हम किसी और आर्टिफिशियल मीन से सेंसेस को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे ये एक इसके लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी दी हुई है एक अम्बरीश महाराज की। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो एक बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस एम्पेरर थे, होल वर्ल्ड के एम्पेरर थे। तो एक बार उन्होंने एकादशी का फास्ट करा। तो वो जैसे ही एकादशी का फास्ट तोड़ने वाले थे तो दुर्वासा मुनि अपने खूब सारे शिष्यों के साथ में आ गए और उन्होंने कहा कि रुको, मैं भी है ना नदी में स्नान करके आता हूँ और सब हम साथ साथ ही फास्ट तोड़ेंगे। अ, तो दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से के लिए मशहूर हैं। वो बहुत बड़े अच्छे मुनि थे लेकिन उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, शाप दे देते थे। तो अम्बरीश महाराज ने कहा ठीक है। अब दुर्वासा मुनि गए अपने शिष्यों के साथ नहाने के लिए, नहा के ही नहीं आए, बहुत देर हो गई, वो नहा के ही नहीं आ रहे थे। तो और जो एक फास्ट तोड़ने का टाइम होता है, परायण समय होता है कि इस बीच से इस बीच में हम फास्ट को तोड़ सकते हैं। तो उन्होंने अ, वो निकले जा रहा था। तो अम्बरीश महाराज ने अपने जो सेजेस थे उनके जो हर राज्य के सलाहकार होते हैं ना, उनके उनको बताने वाले मार्गदर्शन करने वाले, तो उनके जो सेजेस थे, जो उनके ब्राह्मण और सेजेस थे, उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, परायण का वक्त तो निकलता जा रहा है, ये समय निकल रहा है, अब क्या करें। तो उन लोगों ने उनके एडवाइजर ने सेजेस एडवाइजर ने उनको एडवाइस करा कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पीने से आपका फास्ट टूटेगा भी नहीं और परायण भी हो जाएगा। और फिर आप दुर्वासा मुनि का वेट कर लीजिए। तो जैसे ही अम्बरीश महाराज को ये बात अच्छी लगी तो उन्होंने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना ग्लास उठाया, एकदम से दुर्वासा मुनि आ गए और वो अपने समझ गए देख के ही कि ये पानी पी रहा है इसने या पानी पीने जा रहा है उनकी इतनी योग शक्ति से। और उन्होंने कहा, दुर्वासा मुनि को बहुत बुरा भला दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को बहुत बुरा भला कहने लगे और उन्होंने कहा, तुमने मेरी इतनी सी इंतजार नहीं करी, लो मैं तुमको शाप देता हूँ। उन्होंने अपना ऐसा बाल एक तोड़ा, उसको ऐसे जमीन पे डाला और कहा, इसमें से राक्षस आएगा एक, वो तुम्हें मार देगा। तो ऐसे ही उन्होंने ऐसे बाल तोड़ा, राक्षस डाला, उसमें से एक बहुत भयंकर राक्षस निकला, पूरा आग से जलता हुआ। ले, लेकिन ये अम्बरीश महाराज तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, वो सिर्फ भगवान का याद कर रहे थे, बिल्कुल उस चीज से नहीं घबराए। तो एकदम से भगवान को जैसे तो सब पता ही होता, उन्होंने फौरन अपना चक्र भेज दिया। जो उनका चक्र होता है ना, वो उन्होंने उधर भेज दिया। तो वो चक्र ने क्या करा, पहले तो उस राक्षस को मारा और फिर उसके बाद में दुर्वासा मुनि की तरफ आने लगा। तो दुर्वासा मुनि घबरा के भागने लगे, आगे आगे दुर्वासा मुनि, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भगवान का। ऐसे भागते रहे, सब देवी देवताओं के पास गए, स्वर्ग पे गए, उनके पास से सब पावर्स थी जाने की, वो उनको कोई नहीं बचा पाया। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास में गए, सबने नहीं, कोई नहीं बचा पाया कि हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने ये चक्र, जिसका चक्र है उन्हीं के पास तुम जाओ। तो वो फिर गए भगवान के पास में। तो भगवान ने कहा
कि मैं भी इसको नहीं बचा तुमको बचा सकता, ये चक्र तो एक बार निकला है तो निकला है, अपना काम पूरा ही करके आएगा। लेकिन हाँ, इससे तुमको सिर्फ एक ही जना बचा सकता है, वो जो मेरे भक्त है, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भागवत हैं। उनका नाम दुर्वास, जो अम्बरीश महाराज हैं, उनके पास जाइए, वो ही बचा सकते हैं। तो ये सब करते करते 1 साल हो गया था। दुर्वासा मुनि दौड़ ही रहे थे पूरे समय, तो वो वापस धरती पे आए, वापस अम्बरीश मुनि के पास आए और उनको उनसे माफी मांगने लगे। तो अम्बरीश महाराज ने उनको उठाया, खुद उनके पांव पड़े और कहने लगे, आप ऐसे क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे पूजनीय हैं। तो दुर्वासा मुनि ने कहा, तुम इस चक्र से कह दो और मुझे माफ कर दो कि ये चला जाए। तो अम्बरीश महाराज ने चक्र से वंदना करी कि आप जाइए वापस, अपने जो धारक हैं उनके पास जाइए, जो आपको धारण करते हैं, और दुर्वासा मुनि को छोड़ दीजिए। तो ऐसे करके वो चक्र वापस चला गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो ग्रेट डिवोटीज हैं, उनको उनको भगवान बचाते हैं, उनका सब पूरे टाइम भगवान ही उनको उनको उनके उनका देख रेख करते हैं। तो अम्बरीश महाराज भी बहुत बड़े डिवोटी थे, तो इस तरह से ना भगवान ने उनको बचाया। तो अभी द सेंसेस जो है, और अम्बरीश महाराज के सारे सेंसेस कंट्रोल थे, वो बिल्कुल भी नहीं घबराए जब वो चक्र आया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा चक्र आया नहीं आया, ही वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनके सेंसेस कंप्लीटली कंट्रोल होते हैं बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ हमारी डिवोशनल सर्विस, कृष्णा कॉन्शियसनेस ही हमारे हमारे जो सेंसेस है उनको कंट्रोल कर सकती है। तो ये जो डिवोशनल सर्विस है ना, वो हमारे सेंसेस को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है, दैट फॉर अ फायर, एग्जाम्पल ऑफ फायर इज समटाइम्स गिवन, देखिए, एज अ ब्लेजिंग फायर, मिनट, हाँ, as a blazing fire burns everything within a room, Lord Vishnu, situated in the heart of yogi, burns up all the kinds of impurities. तो जैसे वो होती है फायर, एक सब चीज को जला देती है, ऐसे जो भगवान होते हैं, वो अगर हमारे दिल में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, तो वो सब चीज को जला जला देते हैं, वो हमारी सारी इम्प्योरिटीज को खत्म कर देते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें हमेशा लॉर्ड के बारे में ही सोचना चाहिए, उनके बारे में ही, उनसे हमारा क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में ही हमें सोचना चाहिए। अब ना नेक्स्ट वर्सेस 6.2.62, ये भगवान क्या कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो है। ये पॉइंट 2.62 एंड 2.63 हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट से 2.62, ध्यायातो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगत संजायते कामात्, कामात् क्रोध विजायते। इसका इसका ट्रांसलेशन है, सॉरी मैंने बोला नहीं, एक बार फिर से बोलते हैं, ध्यायातो विषयान् पुंसा, ध्यायातो विषयान् पुंसा संगतेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, संगत संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, कामात् क्रोधो अभिजायते। ट्रांसलेशन, while contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. इसका देखिए, जब हम किसी कोई जैसी चीज हमें चाहिए, हम किसी चीज के किसी हमारे हमारे सेंसेस किसी सेंस ऑब्जेक्ट पे कंटेम्पलेट करते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए, तो जब हम उसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, उसके ऊपर पूरा कंटेम्पलेट करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें उसमें क्या हो जाता है, हमको उससे अटैचमेंट डेवलप हो जाता है कि कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज है, ये मुझे चाहिए चाहिए। फिर उससे क्या होता है, हमें लस्ट डेवलप हो जाती है, लस्ट मतलब और हाई लेवल ऑफ अटैचमेंट, कि हाँ मुझे कुछ भी करके चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए। और फिर लस्ट से क्या होता है, जब वो मिलती नहीं है,
तो उससे हमको क्या होता है, उससे हमको एंगर आ जाता है। तो पहले हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, उससे हमको हमको क्या हो जाता है, उससे में अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट से लस्ट डेवलप होती है, और लस्ट से हमें क्या हो जाता है, उस पे हम जब वो चीज नहीं मिलती तो हमें उससे एंगर आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो इसमें एक एग्जांपल दी जाती है, एक हरिदास ठाकुर थे, वो करीबन 500 ईयर्स बैक। हरिदास ठाकुर यंग डिवोटी थे, और वो ही वॉज अ मुस्लिम, बट वो कृष्णा प्रेम में इतना थे। तो वो है ना, बहुत चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बहुत पूरे 1 लाख टाइम से चैंटिंग करते थे। तो एक बार वहां का जो बंगाल का किंग था, मुस्लिम किंग था, जो रूलर था, उसने एक प्रोस्टिट्यूट के इनके पास भेजा कि तुम जाओ, उसको बदनाम करो, उसके पास जाओ, उसको ल्योर करो, उसको बदनाम करो, ताकि सब देखे कि देखो ये कितना अ, किस तरह का आदमी है, ऊपर से नाम लेता है, अंदर से इसमें लस्ट भरी हुई है। तो वो ऐसे करके वो गई उसके उनके हरिदास ठाकुर की कुटिया में। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरे को पहले ना अपनी चैंटिंग पूरी करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो करते करते रात हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत देर हो गई, तो वो भूखी प्यासी हो गई, वो वापस लौट के आ गई। नेक्स्ट डे फिर गई, ऐसे 3 दिन तक वो गई इनके पास में। तीसरे दिन उसने कहा कि मेरे उस वेश्या ने कहा, प्रोस्टिट्यूट ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको अपने राह से हटाने के लिए आई थी, आपको एजिटेट करने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपनी चैंटिंग में इतने, भगवान की भक्ति में इतने इतने एब्जॉर्ब्ड हैं कि आपको कुछ और इधर उधर का दिखता ही नहीं। और उसने उनसे माफी मांगी, और वो फिर उनकी भक्त बन गई, और उसने सब त्याग दिया और संन्यास ले लिया। तो हरिदास ठाकुर ने, जहाँ पे वो बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, वो हट वो उसको दे दी, और वो वहां से चले गए। ये अभी भी है, ये सब चीजें अभी भी जगन्नाथपुरी में है, ये हट उनकी, हरिदास ठाकुर का जो ये सब, जहाँ पे ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। तो ये ऐसे उनके वो करते कि वो इतने ध्यान से थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अपने सेंसेस को ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आया है या किस तरह से आई है, हाउ ब्यूटीफुल इज शी लुकिंग, और कुछ नहीं, वो अपने भगवान की भक्ति में ही लगे रहे। तो एक तो ये था, पहला था 2.62 ध्याय तो विशान पुमसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते कामत, कामत क्रोध अभिजायते। ये तो 2.62 था। अब 2.63, फिर अब जब क्रोध आ गया तो उसके बाद क्या आता है, क्रोध भक्ति समूहा, क्रोध भक्ति समूहा, समूहात स्मृति विभ्रमा, समूहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणयशति, बुद्धिनाशत प्रणयशति। तो इसका ट्रांसलेशन है, भगवान कहते हैं फ्रॉम एंगर। अभी तक हमने क्या देख, भगवान ने बताया था कि जो हम हमारे सेंसेस किसी चीज पे बहुत कंटेम्पलेट करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, तो हमें अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट से लस्ट आती है, जब वो लस्ट हमारी पूरी नहीं होती तो हमें एंगर आता है। फिर फ्रॉम एंगर कंप्लीट डिल्यूजन अराइज, फिर हमको एकदम कंफ्यूजन होता है, डिल्यूजन हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है। और फिर एंड फ्रॉम डिल्यूजन बिविलमेंट ऑफ मेमोरी, डिल्यूजन से जो हमारी मेमोरी होती है उसका बिविल्डरमेंट होता है, मतलब वो उसको कुछ समझ में नहीं आता, हमारी मेमोरी खराब हो जाती है, समझ में नहीं आती, बिविल्डर्ड हो जाती है। मतलब कि बहुत उसमें पड़ जाती है, कुछ ध्यान नहीं रहता, बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। एंड व्हेन मेमोरी इज बिविल्डर्ड, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट। तो जब हम बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है, और जब इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है तो वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मैटेरियल पूल। तो फिर वो मैटेरियल पूल में गिर जाता है। तो जैसे हरिदास ठाकुर थे, अगर वो इतनी अ, एक एक प्रोस्टिट्यूट उनको ल्योर करने के लिए आई, तो उन्होंने अपने सेंसेस से उसको ध्यान ही नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो उनको अटैचमेंट नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं हुआ तो लस्ट नहीं हुई, लस्ट नहीं हुई आई तो एंगर, एंगर नहीं आया, एंगर नहीं आया
तो उनको डिल्यूजन बिविल्डरमेंट नहीं हुआ, उनको कंफ्यूजन्स नहीं हुए, और जब कंफ्यूजन नहीं हो तो उनकी इंटेलिजेंस थी, वो लॉस नहीं रही, वो बनी रही, और जब इंटेलिजेंस उनकी लॉस नहीं रही, बनी रही, तो वो फिर से फॉल डाउन नहीं करे इनटू मटेरियल पूल। तो ये जो दोनों जो ये हैं, ये बहुत फेमस वर्सेस हैं, ये वाली। इनको 2.62 एंड 2.63 बहुत फेमस वर्सेस हैं। तो इनके बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ अगर जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवान का को करते हैं, तभी हमारी जो होती है, जो मेमोरी होती है, वो हमारी हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहती है, और फिर हम इधर उधर कहीं भी नहीं जाते। और खाली भगवान के गॉड्स ग्रेस से, ओनली बाय गॉड्स ग्रेस आवर सेंसेस कैन बी प्योरिफाइड। और वो कब कैसे होते हैं? जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, है ना, तभी हमारा होता है। अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर भी लें, और हमको हम हमारा माइंड, और थोड़ी देर के लिए कंट्रोल भी कर लें ऐसे किसी तरीके से, लेकिन फिर हमारा माइंड नहीं कंट्रोल हो पाएगा, और फिर कैलेमिटीज अगेन एंड अगेन आती रहेंगी। तो सबसे पहले हमें क्या है, हमको एक हायर टेस्ट डेवलप करना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, और उससे ही हमारी हमारी सारी सेंसेस कंट्रोल हो सकते हैं। और अम, जैसे ये है कि एक दूसरा ये है कि हमें ये फल्गु वैराग्य नहीं करना है। फल्गु वैराग्य मतलब ये रिनंसिएशन इज कॉल्ड, ये लिखा है ना, प्रभुपाद ने लिखा है कि ऑल्दो दे डिजायर although they desire liberation from the material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu or less important. तो फल्गु वैराग्य मतलब जो बेकार का वैराग्य होता है ना, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि आ, हमको हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। हम कई कैसे ऐसे कुछ साधु महात्मा साधु लोग भी होते हैं, या ऐसे होता है कि हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, हम तो साधु हैं। तो इस तरह का नहीं, हमें पहले अपने 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 हार्ट में प्योरिटी लानी है, तभी हम वैराग्य हमारा आ सकता है। बिना प्योरिटी के हमारा हार्ट प्योर नहीं हो सकता। तो वो कैसे हो सकता है? हम जो भी चीज होती है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो हम पहले भगवान को ऑफर करके फिर करते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं, तो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, फिर हम वो खाना खाते हैं। तो वो जो खाना होता है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसको खाने से हमें अच्छे विचार आते हैं, हमें खराब विचार नहीं आते। या जैसे कोई भी चीज है, तो वो हम भगवान की यूज में करते हैं। जैसे किसी ने, कोई सन्यासी है ना, इस्कॉन में भी सन्यासी हैं, इतने हम बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, वो कैसे बनते हैं कि और अपना तो पैसा किसी के पास है नहीं ना, कोई ऐसे इस्कॉन में अर्न करते हैं कोई। तो वो क्या करते हैं, लोग डोनेशन देते हैं, और वो डोनेशन लेते हैं और फिर उसको अच्छे काम में लगाते हैं, कृष्णा के काम में लगाते हैं, मंदिर बनाने में, लोगों को खाना खिलाने में, कृष्णा की सेवा करने में, उनके फेस्टिवल्स मनाने में, तो उसमें लगाते हैं। तो और हम कह दें कि नहीं, हमको ये पैसे नहीं चाहिए, हमें क्या करना, हम तो सन्यासी हैं, कोई जो जो लोग हैं वो कहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं, तो वो फल्गु वैराग्य, वो बेकार का वैराग्य है। क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, प्रसादम लोगों को खिलाने के लिए, और मंदिर चलाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए, मंदिर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए, वाटर बिल भरने के लिए, और कई बार कुछ किराए पे भी होते हैं, वो सब देने के लिए यू नीड वाटर, यू नीड मनी। तो उसलिए पैसे की भी जरूरत है। ये नहीं है भगवान ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, ये नहीं, आर्टिफिशियल रिनंसिएशन नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमको भगवान की सेवा में पैसे लगाने हैं, भगवान के लिए लगाने हैं। तो नाउ वी विल कम टू 2.64। 2.64, रागद्वेषो विमुक्तसेस्तु, रागद्वेषा विमुक्तसेस्तु, विषयन् इंद्रिया शरण, विषयन् इंद्रिया शरण, आत्मवश्यार विधेयत्मा, आत्मवश्यार विधेयात्मा, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति। Translation: But a person free from all attachment and aversion
and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord. तो ऐसा इंसान, द वन हु इज कंप्लीटली फ्री ऑफ अटैचमेंट एज वेल एज एवर्शंस, ये नहीं है कि खाली हमको अटैचमेंट से ही फ्री होना है, एवर्शन से भी फ्री होना है। ये नहीं कि हमें किसी बस लाइक से ही फ्री होना है, हमें डिसलाइक भी नहीं करना है, कुछ भी एवर्शन भी नहीं करना है। सब भगवान का है, सब अच्छा है, मतलब लेकिन हमें ना किसी से अटैच होना है, ना ही हमें किसी को हेट करना है, ना उसको किसी के एवर्जन करना है। एंड एबल to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord. तो ऐसा आदमी जो जिससे ना कोई अटैचमेंट है, ना उसको एवर्जन है, उसको अपने कंप्लीटली सेंसेस पे कंट्रोल है थ्रू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कैन उसको मतलब फ्रीडम है पूरी, ये नहीं है कि तुम कोई उसको वो नहीं कर रहा, वो अपनी फ्रीडम से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ऐसा ही इंसान को कंप्लीट मर्सी ऑफ लॉर्ड मिलती है। नहीं तो ऐसे, नहीं तो फिर भगवान कंप्लीट मर्सी नहीं मिल पाती है। तो सेंसेस हैव टेंडेंसी टू गो टुवर्ड दी सेंस ऑब्जेक्ट, सेंसेस की तो टेंडेंसी है सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना। तो हम उसको किसी भी आर्टिफिशियल तरह से नहीं रोक सकते उसको। अगेन एंड अगेन भगवान इज सेइंग दैट अगेन एंड अगेन दैट यू कैन कंट्रोल ओनली बाय पुटिंग देम टू अ हायर कॉस्ट, टू पुटिंग टू फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनको कैसे हम इंटैक्ट कर सकते हैं, हमको उनको सेंसेस को इधर उधर जाने से कैसे रोक सकते हैं, बाय गोइंग टूवर्ड्स कृष्णा। और कोई आर्टिफिशियल मीन्स नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सके, सिर्फ हमको भगवान की सर्विस से ही हम उसको कर सकते हैं कंट्रोल। द कॉन्शियसनेस इज द causeless mercy of the Lord which the devotees can achieve in spite of his being attached to the sensual platform। ये प्रभुपाद ने लिखा है, देखिए, the consciousness is the causeless mercy of the Lord, which devotees can achieve in spite of being attached to the sensual platform। कि सेंसर प्लेटफॉर्म पे अटैच होने के बाद में भी डिवोटीज इसको कैसे बचा के रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 2.65, प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अशोपजायते, हानिर अशोपजायते, प्रसन्न चेष्टा त्वय हाय अशु, प्रसन्न चेष्टो हाय अशु, बुद्धि प्रणय वतिष्यते, बुद्धि प्रणय वशिष्ठते, अविष्यते वशिष्ठते। ट्रांसलेशन: To one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold mysteries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. So, भगवान कहते हैं कि जो ऐसे मेरे में बुद्धि लगा के रखेगा, उसको जो थ्री फोल्ड ऑफ मिजरी से मेटीरियल एग्जिस्टेंस की, वो नहीं परेशान करेंगी। एंड वंस इंटेलिजेंट, उसकी इंटेलिजेंस भी सून वापस रीएस्टैब्लिश हो जाएगी, इट विल बी एस्टैब्लिश सून। तो थ्री फोल्ड्स ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस की मिस्ट्रीज कौन सी? आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक। तो वी हैव स्टडीड प्रीवियसली आदि दैविक मतलब जो मिस्ट्रीज विच कॉजेस ड्यू टू देवता, आदि दैविक जैसे कि जो देवताओं से हमें होती है, जैसे बहुत बारिश हो गई, बारिश नहीं आई, बहुत तेज गर्मी हो गई, है ना, ये सब आदि दैविक है। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, आदि आदि भौतिक, आदि भौतिक मतलब जीवन से, दूसरे जीवन से जो होती है, जैसे आपस में किसी की लड़ाई हो गई, किसी ने एक दूसरे को मारा, कुत्ते ने काटा, कुछ ये जो बैक्टीरिया और इन सब से जो बीमारियां होती हैं, वो महामारी हो गई, ये सब हो गई। और आध्यात्मिक जो अपने दिमाग से होते हैं, जो हमको अपने दिमाग से होते हैं, जो हमको टेंशन्स होते हैं, जो हमको बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, बहुत हमको कुंठा आ जाती है, एनवियस हो जाते हैं, ये सब हमारी आदि देखे तो वो उस तरह से नहीं होती। सो once we get the Krishna consciousness, then we get the higher taste, all miseries will go away,
once we are in Krishna consciousness, all miseries will go away, or at least we will get the uh, strength to overcome all these miseries. So now 2.66, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नास्तिर्बुद्धि आयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यते शांतिर, न चाभाव्यते शांतिर, शांतस्य कुतः सुखम, शांतस्य कुतः सुखम। तो वही अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, इसका ट्रांसलेशन है, one who is not connected with the supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, and without which there is no possibility of peace, and how can there be any happiness without peace। इसका मतलब ये है कि जब हमारी हमारी बुद्धि भगवान में फिक्स नहीं होगी, कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं होगी, तो हमारी जो ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस है वो भी नहीं होगी। तो जब हमारी इंटेलिजेंस नहीं होगी, हमारी बुद्धि फिक्स नहीं होगी, हमारी रिजोल्यूट इंटेलिजेंस नहीं होगी, तो हमारे को क्या होगा, हमारी माइंड स्टडी नहीं रहेगा, इधर 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 घूमता रहेगा। तो जब इधर उधर घूमेगा तो हमें कोई पीस नहीं आएगी, और जब हमारे पास पीस नहीं आएगी तो हैप्पीनेस कैसे होगी? हैप्पीनेस कैसे आती है? हैप्पीनेस पीस से ही आती है। जब सॉरी, पीस कहाँ से आती है? पीस हैप्पीनेस से आती है। जब हमें हैप्पीनेस होगी तभी हमको पीस आएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए, हमारे जो हमारी इंटेलिजेंस से हमारे को स्टडी माइंड आता है ना। अगर ये हमारी ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस है, हमारी इंटेलिजेंस भगवान में फिक्स है, तो हमको हमारा माइंड स्टडी हो जाता है, हमारा माइंड इधर उधर नहीं जाता। माइंड नहीं है तो हैप्पीनेस, माइंड फिक्स है तो हमें हैप्पीनेस आएगी, और हैप्पीनेस आएगी तो अपने आप पीस हो जाएगी। एंड इट रियली वर्क्स। यू कैन यू कैन ट्राई इट ऑलवेज वर्क्स। तभी हमको पीस आती है, नहीं तो कोई पीस नहीं आती। थोड़ी देर के लिए हम हैप्पीनेस और पीस के लिए इधर उधर जाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, लेकिन उससे कुछ, इट इज अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम की पीस है, हैप्पीनेस है। परमानेंट टाइम फ्रेम की हैप्पीनेस पीस कृष्णा कॉन्शियसनेस से ही होती है, नहीं तो ऐसे हमें नहीं होती। हम हमें जब ये पता चलेगा, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो भी पूरा होल वर्ल्ड है उसके प्रोपराइटर कौन है, पूरे उसके प्रोपराइटर इज श्री कृष्णा, तो उसके उसके पूरे प्रोपराइटर कृष्णा है। तो जब वो ही इंजॉयर है, वो प्रोपराइटर है, वो हर एक के फ्रेंड है ना, फ्रेंड ऑफ एवरीवन, everything that one can with a steady mind bring about peace। Therefore, one who is engaged with relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. One who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self-manifest peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna। So it's a very simple verse, बहुत सिंपल समझने का था, तो इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल सा उसकी फिलॉसफी है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से माइंड फिक्स से हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से पीस। Now 2.67, इंद्रियाणा हि चरतम, इंद्रियाणा हि चरतम, यन्मनो नुविधि नुविधीयते, नम यम मनो नुविधीयते, तद अस्य हरति प्रजनम, तद अस्य हरति प्रजनम, वायुर्नवम इवं भसी, वायुर्नवम इवं भसी। Translation: As a strong wind sweeps away a boat on water, every one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. Even one of the roaming senses on which mind focus can carry away a man's intelligence। मतलब ये है कि हमारे 5 सेंसेस हैं। आंखों से हम देखते हैं, साइट, नोज से हम स्मेल करते हैं, है ना,
माउथ से, टंग से हम टेस्ट करते हैं, कानों से हम सुनते हैं, और स्किन से हम टच करते हैं। तो ये 5 हमारे सेंसेस हैं। तो अगर इन 5 सेंसेस में एक सेंस भी कंट्रोल नहीं हुआ, एक सेंस भी इधर उधर हो गया, तो हम वैसे ही बह जाएंगे, जैसे कि जो नदी में एक बोट तैर रही है, उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप करके ले जाती है, उसको बहा के ले जाती है। ऐसे ही हम भी बह जाएंगे अगर हमारा एक सेंस भी कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे साथ में ऐसा ही होगा। इसका एक बहुत ही सिंपल और अच्छा उदाहरण है, जो हमने पहले भी करा था, उनका, विश्वामित्र का। विश्वामित्र इतने सालों से तपस्या में लगे हुए थे। पहले जमाने में तपस्या, पहले पहले सतयुग में लोगों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष। ये भी हम आगे आके पढ़ेंगे। तो उसमें वो कई हजार साल उन्होंने तपस्या करी। तो इंद्रा को थोड़ी, इंद्रा वॉज ऑलवेज वेरी एनवियस कि कोई इतनी तपस्या करके कहीं इतना इतना ऊंचा ना पहुंच जाए कि मेरी पोस्ट ना ले ले। उधर भी होता है ये सब कुछ, है ना। इंद्र को भी ये था कि मेरी कुर्सी ना चली जाए। ही बिकेम एनवियस। तो उसने क्या करा, मेनका को भेजा था। तो वो हमने पढ़ा था ना, मेनका को भेजा था। तो मेनका ने सिर्फ अपना एक नुपुर, वो घुंघरू घुंघरू टो बेल्स को बजाया। वो जो बजाने की आवाज उनके गई कान में, अभी तक उनकी आंखें बंद थी, नोज भी बंद थी, मुंह सब कुछ नहीं। सिर्फ वो एक सेंस, उनके सेंस ने उनके वो परसीव करा, सेंस साउंड को। और उन्होंने, उनको इतनी अच्छी लगी वो नूपुर की आवाज, उन्होंने खोल लिया, आंखें खोल ली, अपनी तपस्या भूल गए, आंखें खोल ली, और सामने मेनका थी। फिर तो उनका फॉल डाउन हो गया। फिर वो मेनका से, तो मैंने, हम अपन ने पहले भी बात करी थी कि मेनका से उनको कौन हुआ, मेनका से उनको शकुंतला हुई। वो शकुंतला जिसने फिर बाद में राजा दुष्यंत से शादी करी थी, और उनका बेटा हुआ था बहुत बलवान भारत, जिसके नाम पे हमारे कंट्री का नाम है भारत। तो इस तरह से एक सेंस भी अगर हमारा कंट्रोल में नहीं होगा, तो हम लोग अपना सेंसेस जो होते हैं वो भूल जाते हैं। एक सेंस के बारे में भी, तो हमें अपने सारे सेंसेस, 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस से। नाउ 2.68। तस्माद्यस्य महाबाहो, तस्माद्यस्य महाबाहो, निगृहीतानि सर्वसाम्, निगृहीतानि सर्वसाम्, इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणि निग्रहाते भास, इन्द्रियाणि निर्भसस्य तस्य भाग्या, प्रजा प्रतिष्ठति, तस्य प्रजा प्रतिष्ठति। So, translation: Therefore, O mighty armed one, whose senses are restrained from their objects, is certainly of steady intelligence. तो महाबाहु मतलब इन्होंने देखिए यहाँ पे यूज करे ना, महाबाहु, महाबाहु, ये तस्माय, तस्मा अधस्य महाबाहु, निहतितानि सर्वस्य, इंद्रियाणि, इंद्रियाणि निर्दिराथाय भस्य, तस्य प्रजना प्रतिष्ठता। महाबाहु मतलब जो बहुत महाबली है। कौन है वो बहुत महाबली, बहुत बहुत वो कौन है शक्तिशाली, कौन है, अर्जुन, है ना। ओ माइटी आर्म्ड, जिसकी बाहें बहुत बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो therefore, O mighty armor, whose senses are restrained from their objects, is certainly a steady man of steady intelligence। तो जो अपने सेंसेस को सेंस ऑब्जेक्ट से रिस्ट्रेन कर लेता है, उनसे हटा लेता है, वो ही स्टडी स्टडी इंटेलिजेंस का है। तो भगवान बार बार समझाने की कोशिश करें। जैसे एक बच्चे को बार बार हम कितनी बार एबीसीडी समझाते हैं, तो जाके उसको आता है ना, वैसे ही सिखा रहे हैं। तो आप भी ये मत सोचिएगा कि ये हो रहा है। हम बार बार अर्जुन के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश करें, तो देन इट इट गेट्स एनग्रेव्ड इन अ माइंड। अगर हम सुनेंगे, अच्छे से ध्यान लगा के सुनेंगे, तो इसमें हमारा ही फायदा होने वाला है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो जो जिनको बिल्कुल भी बहुत वो होते हैं कि नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो उनको लगेगा
ठीक नहीं लगेगा, पर आप लोग सुनिए, अर्जुन से भगवान बार बार कह रहे हैं, भगवान की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये सेंसेस है ना, अगेन वो बता रहे हैं, किसी ह्यूमन एंडेवर से नहीं होते। देखिए, this senses can senses can similarly be curbed, not by any human endeavor. जैसे थे एन एनिमी एज एनिमीज आर कर्ड बाय सुपीरियर फोर्सेस। जो एनिमी को हम कैसे मार सकते हैं, एक सुपीरियर, जब हमारी फोर्सेस ज्यादा सुपीरियर होंगी तो मार सकते हैं। तो सेंसेस कैन सिमिलरली बी कर्ब, नॉट बाय ह्यूमन एंडेवर। ह्यूमन एंडेवर से नहीं मार सकते सेंसेस को, ओनली बाय कीपिंग एंगेज देम इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। जब हम उनको भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे, तभी हम अपने सेंसेस को कर्व कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान की हमेशा सेवा में हमारा मन करता रहेगा, हमेशा ध्यान उनकी सेवा में ही लगा रहेगा, तो उनको ही याद करता रहेगा, तो हमारे सेंसेस हमेशा कर्व हो जाएंगे, है ना। तो नाउ नेक्स्ट है 2.69। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको समझना है, थोड़ा सा समझेंगे हम ध्यान से। या निशा सर्वभूतानां, या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागृतिं संयमी, तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि, यस्यां जागृति भूतानि, सा निशा पाश्यतो मुने, सा निशा पाश्यतो मुने। ट्रांसलेशन, भगवान कहते हैं, Lord Krishna says, what is night for all being is the time of awakening for the self-control. And the time of awakening for all the beings is night for the introspective sages. कि इसका मतलब ये है कि जो भी सबके लिए नाइट है, जो रात है सबके लिए, वो जो सेल्फ कंट्रोल लोग हैं उनके लिए वो दिन है, और जो उनके लिए दिन है, सेल्फ कंट्रोल लोगों के लिए दिन है, वो बाकी लोगों के लिए रात है। जैसे अब ये कैसे, मतलब कि एक तो दो तरह के लोग बताए यहाँ, एक तो सेल्फ कंट्रोल लोग हैं जिनको सारे सेंसेस पे कंट्रोल है, और एक वो है जो कि पूरे टाइम संसारिक जीवन में ही लगे रहते हैं, उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ संसार ही चाहिए उनको, ये मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए, मटेरियल चीजें ही चाहिए, उसी में कि ये करना है वो करना है, और उनको ये सारी बातें तो बहुत ही बेकार की लगती है, चले खैर वो छोड़ते हैं। लेकिन तो वो कैसे है, दिन और रात का कैसे फर्क है, वो ऐसे फर्क है कि जब हम, कोई इंसान है, वो संसारिक कामों में लगा हुआ है, वो खूब इंजॉय कर रहा है, ये पार्टी वो पार्टी, ये करना वो करना, तो वो अपनी पूरी संसारिक इंजॉयमेंट में लगा हुआ है, तो उसके लिए दिन है, वो बहुत खुश है ना। और जो, लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल लोग हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, उनके लिए रात है। रात क्यों है? क्योंकि उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। उनको मतलब है, उनको भी सब चीजें चाहिए, पर इतना उनको इतनी मटेरियल चीजें नहीं से मतलब नहीं है। उनको अपने और कृष्णा की भक्ति के लिए चीजें चाहिए। वो इस तरह से टाइम नहीं वेस्ट करते, तो वो उनके लिए क्या है, दिन है। वो सॉरी, वो उनके लिए रात है। जो मटेरियल इंजॉयमेंट में लगा रहा है, उसके लिए तो ये दिन है, वो खूब इंजॉय कर रहा है। और ये जो आदमी जो भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए ये रात है, वो उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से। एंड और उसके, और दूसरी बात उन्होंने क्या लिखा है, एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल ऑफ द अवेकनिंग पर्सन, जो उसके लिए दिन है, मतलब वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के बारे में कर रहे हैं, और भगवान की सेवा में लगा है, भगवान का ही ध्यान कर रहा है, अपना सारा काम कर रहे हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम काम नहीं करो, बैठ जाओ भक्ति करो, बस पूरे टाइम अपना काम कर रहे हैं, भक्ति में लगा हुआ है, तो उसके लिए ये दिन है। तो बाकी जो लोग हैं, जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जिनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो इन सब चीजों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए ये रात है, क्योंकि वो सोचते हैं उनको क्या इन सब बातों से मतलब है, वो रात है उनके लिए। तो ये भगवान ने बताने की कोशिश करी है कि भगवान ने यही बताया कि देर आर टू क्लासेस ऑफ मैन। एक तो होते हैं टू क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट मैन,
One is intelligent in material activities for self gratification, and the other is introspective and awake to the cultivation of self realization, जो अभी अभी हमने डिस्कस करा। तो मेटेरियलिस्टिक पर्सन जो वो है ना, वो हमेशा सोते रहते हैं। कैसी उनको उनको क्योंकि वो हमेशा अपने अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों में ही लगे रहते हैं। उनको सेल्फ अवेयरनेस से कोई मतलब नहीं है। वो उनके लिए वो रात है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसके लिए जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है उसके लिए वो दिन है। और जो मेटेरियलिस्टिक पर्सन के लिए दिन है मतलब पूरे टाइम मेटेरियल एक्टिविटीज में, ऐसे में कैसे आगे जाऊं, कैसे और पैसा कमाऊं, कैसे और अपने अपने सेंसेस को मैं सेटिस्फाई करूं, तो वो उसके लिए दिन है। तो जो सेल्फ अवेयर पर्सन है उनको उस तरह का ध्यान ही नहीं है, तो उनके लिए ये रात है। ठीक है। नाउ टेक्स्ट 70। टेक्स्ट 70 is also very good श्लोक, one of my favorite श्लोक। एंड आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। बड़ा बहुत इसका फिलॉसफी बहुत अच्छी है। देखिए, अपूर्वमान्यम अचल प्रतिष्ठम, अपूर्वमानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्रम अपे प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रम अपे प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामयाम प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामयाम प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिम अपनोति न काम कामी, स शान्तिम अपनोति न काम कामी। Translation: a person who is not disturbed by the intense flow of desires that enters like river into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, not the man who strives to satisfy such desires. इसको देखिए, we try to understand in a very simple one, very इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। देखिए, आप हमने सबने समुद्र देखा ही है। समुद्र में क्या होता है, पूरी सारी नदियां बह बह के समुद्र में आती हैं, है ना। और जैसे समुद्र में आपने देखा है, समुद्र में उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। हमें लगता है इतनी नदियां, इतना बाढ़ करके इतना जरा पानी, बारिश हो जाती है, बाढ़ हो जाती है, फैल जाती है, इतने घरों में घुस जाती है सब जगह। और वो पानी सब नदी में आ रहा है, इतना पानी, तो हम सोचेंगे समुद्र का पानी बढ़ रहा है। नहीं, हमें अगर समुद्र भी देखेंगे तो जैसे ये समुद्र है, तो एक कोने में जहाँ नदी एंटर करी है वहां पे हलचल दिखेगी। थोड़ा आगे दिखेंगे तो कोई हलचल नहीं, शांत पानी है। तो समुद्र में इतनी सारी नदियां आती हैं, इतने वेग से आती हैं, इतनी स्पीड से आती हैं, और आके समुद्र में आके एकदम ऐसे लगता है वो भी शांत हो गई, और समुद्र तो शांत है ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो जैसे समुद्र में इतनी नदियां आके मिलती हैं और समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही हमारे हमारे दिमाग में, हमारे हमारे अंदर इतनी फ्लो ऑफ डिजायर्स है, इंसेंसेंट फ्लो ऑफ डिजायर्स है। पूरे हमारे दिमाग में इतनी डिजायर्स आती जाती है, क्योंकि हम बाहर देखते हैं तो डिजायर होती है ना, पूरी डिजायर्स होती हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था कि कितनी डिजायर्स होती हैं। ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का काम ही है कि हमारी डिजायर्स को फुएल करना, कि ये कितना अच्छा है, ये दवाई कितनी अच्छी है, ये ज्वेलरी कितनी अच्छी है, ये ये कपड़े कितने अच्छे हैं, ये साबुन कितना अच्छा है, हमको ऐसे ही चाहिए। तो उनका काम ही है हमारी डिजायर्स को स्वेल अप करना, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो जब जो ऐसी इतनी डिजायर्स हमारे दिमाग में घुसती हैं और हमको परेशान करने की कोशिश करती हैं, पर अगर हमारा दिमाग, हमारे माइंड, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिक्स हैं, स्टेबल हैं, तो डिजायर्स आके ऐसे ही शांत हो जाती हैं हमारे माइंड में, जैसे कि रिवर में, जैसे कि इतनी रिवर्स ओशन में आके शांत हो जाती हैं। हमेशा ओशन का पानी ऊपर लेवल नहीं बढ़ता है, वो वैसे ही शांत रहता है, कभी उसमें वो नहीं होता। तो ऐसा जो आदमी इतनी फ्लोज ऑफ डिजायर से उसका दिमाग वो खराब नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, उस तरह से ही शांत रहता है। जैसे एक ओशन में बहुत सारी रिवर्स आके मिलती हैं, वो शांत रहता है और हमेशा उतना ही फिल रहता है। ये नहीं कि फिल होके ऊपर बाहर पानी निकलने लगा। वो ही आदमी खाली पीस मिल उसको ही पीस मिल सकती है।
लेकिन अगर ऐसा कोई आदमी है जो अपनी पूरी डिजायर्स को शांत करने में लगा रहता है, उसको कभी पीस नहीं मिल सकती, क्योंकि डिजायर्स का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे कभी फोन है, फॉर एग्जाम्पल न्यू फोन है, हम सोचेंगे अरे ये फोन तो बहुत अच्छा है, हमें ये फोन चाहिए, ये फोन चाहिए, फोन चाहिए। तो करते ना, बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, कई बार हमारे दिमाग में भी आ जाता है फोन चाहिए, फोन चाहिए, तो चलिए किसी तरह से फोन खरीद लिया, वेरी कॉस्टली फोन पर खरीद लिया। थोड़े दिनों बाद क्या होगा, वो फोन 1 साल बाद, 2 साल बाद वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो अब लेंगे कि अभी ये तो बेकार हो गया, तो पुराना मॉडल हो गया, अभी फिर नया चाहिए। तो इस तरह से अगर हम अपनी अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे, उनको हवा देते रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो हमें शांति लेने के लिए क्या चाहिए, हमें अपने को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को मिनिमम रखना है। हमें सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को, अपनी डिजायर्स को इतना इन्फ्लेट नहीं करना है। हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में ध्यान रखना है। तभी हमारे डिजायर्स की तरफ हमारा इंक्लिनेशन बहुत कम जाएगा। अपने आप देखिएगा, आपको होने लगेगा नहीं ये हमें नहीं चाहिए, क्या करना है, ऐसे हमें नहीं चाहिए। तो और और अगर हम इसी डिजायर्स में लगे रहेंगे तो ना हमें टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगी। थोड़ी देर के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगी कि हाँ, मैंने तो नया फोन खरीद लिया, मैंने तो नई ड्रेस खरीद ली, मैंने तो ये कर लिया। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो भी फिर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, डिजायर्स तो अनलिमिटेड है। नाउ नेक्स्ट 2.71, विहाय कामान्य सर्वा, विहाय कामान्य यह सर्वन् पुमांस चारणति निष्प्रहा, पुमांश्चानति निष्प्रहा, निर्ममो निरभानकरः, निर्ममो निरभानकरः, सा शान्तिम् अधिगच्छति, सा शान्तिम् अधिगच्छति। A person who has given up all desires for self gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain peace. Again, extension of this thing, कि ऐसा ही आदमी जिसने सेल्स ग्रेटिफिकेशन, सारी डिजायर्स को दे देता है खत्म, उसको ज्यादा हवा ही नहीं देता, ज्यादा ध्यान नहीं देता, ऐसी डिजायर जिसको उसका सेंस ग्रेटिफिकेशन वो अच्छा लगे, और वो अपनी डिजायर से फ्री होके जीता है। और जो अपनी सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब सब कुछ मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। तो जो फॉल्स सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप को दे देता है और उसको फॉल्स ईगो भी उसकी निकल जाती है, वो ही उसी को ही पीस होती है। नहीं तो हम ये क्या सोचते रहते हैं कि ये मेरा, हमको बल्कि ये सोचना चाहिए ठीक है हमारे पास कुछ समय के लिए कोई चीज है। अब ये तो नहीं कह सकते कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका नहीं है, वो घर आपका है, पर उसको इस भावना से देखिए कि आपका है, लेकिन भगवान ने आपको थोड़े दिनों के लिए दिया है। जब तक आप शायद, अगर आपका अगर आपका कर्मा अच्छे हैं, आपका लक अच्छा है, तो जब तक आप जिएंगे तब तक आपके घर में, आपके पास वो घर रहेगा, सब कुछ सब ठीक रहा तो सही रहेगा। उसके बाद में आपका खत्म हो गया ना, तो थोड़ी देर के लिए दिया है, वो हमेशा के लिए नहीं है। नथिंग इज परमानेंटली बिलोंग टू अस। ना हमारे बच्चे, ना हमारे स्पाउसेस, ना हमारी प्रॉपर्टी, ना हमारी ज्वेलरी, ना हमारे कपड़े, ना हमारे अप्लायंसेस, नथिंग इज परमानेंटली बिलोंग टू अस। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो हमें वो प्रोप्राइटरशिप देनी है। देनी का मतलब ये नहीं कि सब हम फेंक देंगे उठा के, हमें यूज करना है, सब चीजें लेनी है, लेकिन हमें क्या सोच के करना है कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, हमारे को थोड़े समय के लिए दिया है। इट इज नॉट परमानेंटली विद अस। हमें थोड़े समय के लिए है, तो उस तब तक हम यूज करें, इसको बहुत ध्यान से यूज करें। इनफेक्ट जो बच्चे भी हैं, उस पे भी हम अपनी, पता है वो बच्चे हमें भगवान ने दिए हैं, उन थोड़े समय के लिए दिए हैं कि मैंने दिए हैं, तुम इनको पाल पोस के अच्छा करो, इनको अच्छी वैल्यूज दो। हमें हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पाल पोस के अच्छा करें, उनको अच्छी वैल्यूज दें, उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा अलग रखें। लेकिन आजकल का जमाना तो इतना इतना अलग हो गया कि मैंने देखा है आजकल बच्चे को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उससे पहले 20 टॉयज आ जाते हैं। बच्चे ने तो एक टॉय देखा और वो उससे पहले कुछ कहे, उससे पहले माँ बाप 10
टॉयज ऑर्डर कर देते हैं, टिंग 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 टिंग, उनका कंप्यूटर चलता है और टॉयज आ जाते हैं। तो बड़ा खराब लगता है जब हम सब अपने घरों में ये सब देख रहे हैं, हो रहा है। हम किसको बिगाड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चों को बिगाड़ रहे हैं ना, ऐसे करके। पर यही हो रहा है। तो ठीक है, भगवान ने तो ये सब नहीं बताया, ये सब करना नहीं बताया, जो भी है। तो हमको इस सब चीजों से अलग रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमें इस तरह से सबसे अलग रहे। तो जो हमारा इस तरह का, जो अभी अभी डिस्कस करा, जो जो आदमी, जो इस ऐसा पर्सन है जिसको मेटीरियल डिजायर से इतना प्रेम नहीं है, उनको वो दूर रखता है, वो ही पर्सन जो है, वो ही सोच सकता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। नो। एंड वो ही हमको रियल पीस दे सकता है। नाउ, नेक्स्ट, लास्ट स्ट्रोक ऑफ द चैप्टर 2.72। एष ब्रह्मा, एष ब्रह्मी स्थित पार्था, एष ब्रह्मी स्थित पार्था, नैनम प्रपया विमुहति, नैनम प्राप्य विमुहति, स्थित वास्यम अंतकालेऽपि, स्थितवास्य अन्ते कालेऽपि, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्माणम ऋच्छति। इसमें भगवान कहते हैं, दैट इज द वे ऑफ द स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ, आफ्टर अटेनिंग विच अ मैन इज नॉट bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. कि ऐसा इंसान जो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी में और गॉडली लाइफ, मतलब गॉडली लाइफ, लाइफ कनेक्टेड टू गॉडली में रहता है और अपने सारे काम भी करता रहता है, उसको भगवान ने नहीं कहा कि तुम अपने ऑपुलेंस के लिए मत लो, ऑपुलेंस लो, मेहनत करो, एक लिमिट में मेहनत करो, और फिर अपनी अपीलेंस लो, अपने में स्पिरिचुअली और गॉडली लाइफ में अपने आप को सिचुएटेड करो। तो वो आदमी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, बेविल्डर नहीं होगी उसकी मेमोरी। और वो एट द टाइम ऑफ आर डेथ ऑफ आर भी इस तरह से, जो कृष्णा कॉन्शियस में सिचुएटेड होके भगवान के पास बैक टू गॉडहेड जा सकता है, जो हमारा हम सबका अल्टीमेट ध्येय है। अल्टीमेट ध्येय क्या है? गो बैक टू गॉड हेड। तो इसे एक खटवांग महाराज की स्टोरी प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि खटवांग महाराज थे, वो बहुत वेरी बिग योद्धा, बहुत अच्छे फाइटर थे और बहुत ब्रेव थे और बहुत स्किल्ड फाइटर थे। तो एक बार स्वर्ग में डेमन्स ने अटैक कर दिया देवताओं पे। तो डेमन्स ने, देवताओं ने, डेमीगॉड्स ने इनको खटवांग महाराज को बुलाया कि हमारी हेल्प करिए। तो खटवांग महाराज स्वर्ग गए। पहले जमाने में जो कुछ सिद्ध लोग थे, उनके पास भगवान, मतलब जो इस तरह से थे, स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, उनके पास ये था कि वो जा सकते थे। तो वो वहां पे गए और बहुत समय तक लड़ाई चलती रही। तो आपको पता है कि वो आगे हम पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में, कि सेवेंथ एट्थ नाइन्थ चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम कि जो धरती पे है ना, समय बहुत जल्दी पास होता है, और ऊपर ऊपर स्वर्गलोक में और भगवान के पास समय धीरे धीरे चलता है। जैसे यहाँ पे हमारा है ना, जो एक साल होता है ना हमारा, वो स्वर्गलोक में वो एक दिन होता है ना। जैसे हमारा 1920, वो 2024 एक साल था, वो स्वर्गलोक में एक दिन था। और ऊपर और जाते हैं हम, वृंदा, ये गौ इसमें जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वहां तो और भी धीरे धीरे चलता है। तो ये लड़ाई चली, जब ये लड़ाई खत्म हो गई, देवता लोग जीत गए, तो डेमी गॉड्स ने, इंद्र ने इनको कहा, खटवांग महाराज को, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को इतना करा, आप हमें हेल्प करी, अब बताइए आपको क्या चाहिए। तो जब ये उन खटवांग महाराज ने नेचुरली वापस जान देखा कि देखता हूँ कौन है, क्या क्या है, अभी मेरा राज्य कैसा है। तो उनको पता चला कि इतना समय बीत गया है कि राज वाज सब खत्म हो गया है, और कई सौ साल बीत चुके हैं, राजवाज सब खत्म हो गया, सब उनके जो बेटे, रिश्तेदार, रानियां वानियां, सब की डेथ हो चुकी है, सब जा चुके हैं, अभी कोई भी नहीं है।
तो वो उनको एकदम से लगा कि अरे अभी तो कोई भी नहीं है, अभी मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने पूछा भी मेरे पास कितना समय है। तो उनके पास एक मुहूर्त था, बहुत थोड़े कुछ ही समय थे। तो ऊपर स्वर्ग के हिसाब से तो उन्होंने फौरन कहा मुझे एकदम से मेरे को धरती लोक में भेज दो। तो वो एकदम से धरती लोक में आए। उन्होंने अपनी लास्ट टाइम में भगवान को याद करा, भगवान के बारे में ध्यान लगाया, और इस तरह से वो ही वेंट बैक टू गॉड हेड। तो इस तरह से ये बताते हैं, इसमें बताया है कि थोड़ा सा मिनट, लास्ट मिनट, अगर हम थोड़े से फ्यू मिनट्स भी अगर अपनी डेथ से पहले, लिखा है ना ये, खटवांग महाराज अटेन द अटेन कॉन्शियसनेस ऑफ डिवाइन लाइफ एट वंस विद इन अ सेकेंड, है ना, जो not such a state of even after millions of words. It is only a matter of understanding and accepting the fact. Khatwang Maharaj attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. तो इस तरह से खटवांग महाराज ने अपना जो है ही वेंट बैक टू गॉड हेड। तो जो ये है, जो इनके हिसाब से, बुद्धिस्ट के हिसाब से निर्वाण मतलब होता है कि द निर्वाण मीन्स एंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ, कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ खत्म हो गई, निर्वाण मिल गया और हमें शून्य में निकल गए। लेकिन सनातन के हिसाब से हमारा हमारा क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, गोइंग बैक टू गॉड, भगवान के पास जाके परमानेंटली हम उनके साथ रहने लगते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्चुनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाता है, होता है, और उसको ही कैन गो बैक टू गॉड हेड। इसका मतलब ये नहीं है ना कोई कर सकता है कि जिंदगी भर तो कुछ भगवान का ध्यान नहीं दिया और मरते हुए एकदम भगवान का नाम ध्यान में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है। पहली बात तो उसको ध्यान ही नहीं आएगा, भगवान का ध्यान उसको इधर उधर होगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपने मन से हमेशा भगवान का डिवोशनल सर्विस में रहना है, और फिर एंड में भी भगवान को याद करना है। और ऐसे में अगर कोई आदमी एंड में भगवान को याद नहीं भी कर पाता है किसी का कारण से, जैसे कुछ एकदम से सडन डेथ हो गई, कुछ बहुत तकलीफ में है, कहते हैं ना जब किसी की डेथ होती है तो उसको भगवान का नाम याद दिलाना ही चाहिए। उसको वही करते हैं, उसको गीता पाठ लगाते हैं उसके साथ में, है ना। आप सबने सुना ही होगा, ये देखा भी होगा, गीता पाठ लगाते हैं, भगवान का नाम याद दिलाते हैं ताकि उसको मुक्ति मिले, उसको ही कैन गो बैक टू गॉड एड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से भी करना जरूरी है। पहले से करेंगे तो एंड में नहीं भी कर पाएंगे तो भी जाएंगे, और पहले से करेंगे और हम बाद में भी उस समय भगवान का नाम लेते लेते, बोलते हैं ना भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे तो वी कैन गो बैक टू गॉड हेड। और लेकिन उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम चले जाएं एकदम से बिना मरते हुए। किसी ने बोला कि भगवान का नाम ले दो, राम ले लो, कृष्ण ले लो, राम कृष्ण ले लो, और उसने किसी ने से लिया और फिर चला गया। नहीं, हमको पहले पूरा सरेंडर करना होता है। वन हैज टू सरेंडर फुली टू कृष्णा, देन ओनली बाय टेकिंग हिज नेम वी कैन गो बैक टू गॉड। तो इस तरह से ही हमको ब्रह्म निर्वाण मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से अभी हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर में भगवान ने हमको थ्रू अर्जुन बताया कि किस किस तरह से हमारा एक तो कोई बिल्कुल कंडीशन लाइफ है, लाइक एनिमल लाइफ है, उसके ऊपर कर्म योग है। कर्म योग के भी भगवान ने दो बातें बताई, जो भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। निष्काम कर्म योग और सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग नीचे होता है, निष्काम कर्मयोग उससे ऊपर होता है। फिर इंटेलिजेंस, साख्य योगा, फिर उसके बाद में अष्टांग योगा जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, और फिर बुद्धि योगा, भक्ति योगा। तो इसका सेकंड चैप्टर का अगर वन लाइन जिस्ट है तो वो ये है, वर्क एक्सटर्नली, कीप ऑन डूइंग योर वर्क। भगवान ने बताया ना कि काम अपना करते रहो। आपका जो नेचर है, आपका जो साइकोफिजिकल नेचर है, जो आपका इन्नेट नेचर है, उसके हिसाब से काम करते रहो। एक कुछ अपना नेचर लेके पैदा होते हैं, कुछ हम इधर उधर देखते हैं, उस तरह से सीखते हैं। तो उस तरह से जो आपका नेचर है वो कर, उस हिसाब से काम करते रहिए विद फुल डेडिकेशन।
लेकिन इंटरनली आप उसके रिनाउंस होइए, इंटरनली रिनाउंस होइए, जो काम करते हैं उसके रिजल्ट से अटैच मत होइए, इंटरनली रिनाउंस रहिए एंड ऑलवेज अटैच टू कृष्णा। तो बाहर से काम करिए, इंटरनली उससे रिनाउंस रहिए और हमेशा कृष्णा से अटैच रहिए। तो इससे से हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टर्न से थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस जर्नी। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं और कोई भी आपके रिफ्लेक्शंस हैं और आपका कोई भी क्रिटिसिज्म है तो हमें बताइएगा, हम नेक्स्ट टर्म पे उसको डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।